शकुनी का प्रवेश। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ। जब राजा युधिष्ठिर को राज की पदवी प्राप्त हो गई तो युधिष्ठिर ने सोचा कि अब युद्ध बिल्कुल नहीं होगा और उन्होंने 13 वर्ष तक युद्ध ना करने की शपथ ली और अपने बंधु बांधवों को की बात हमेशा मानने की एक बात रखी कि अब ऐसा कोई काम ना करे जिससे उनके भाइयों में क्लेश हो। यहाँ ये सब भाई ये सोच रहे थे कि युद्ध ना हो, परंतु दुर्योधन अभी भी उनकी ऐश्वर्य, यश और कीर्ति से जल रहा था। दुर्योधन के मन में युधिष्ठिर और पांडवों के ऐश्वर्य आंखों में खल रही थी उनके, और उसी समय उनके मामा शकुनी का प्रवेश होता है। वह उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि क्यों दुर्योधन, तुम इतने परेशान क्यों हो? इस पर दुर्योधन कहते हैं कि मामा जी, मैं पांडवों के यश और सम्मान से मैं बड़ा दुखी हूँ और मैं शांति से नहीं रह सकता, मुझे चैन ही नहीं आ रहा है। इस पर शकुनी कहते हैं कि देखो बेटा, वह तो उन्हें अपने कर्म और भाग्य से मिला है। जो उनको आधा राज्य मिला था उसी को उन्होंने बढ़ाकर इतना बड़ा कर लिया, तो इसमें कोई वो नहीं है कि तुम उनसे जलो। परंतु तुम्हारे साथ तो हम सभी हैं, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त, भीष्म सब आपके साथ है। चलो तो अपन लोग पूरे संसार को जीत लेते हैं। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा कि हम सबसे पहले इंद्रप्रस्थ को जीतेंगे। तो शकुनी ने दुर्योधन को यह सलाह दी कि नहीं, युद्ध से हम इंद्रप्रस्थ नहीं जीतेंगे। अगर मेरी बात मानो तो चतुराई से काम करके हम इंद्रप्रस्थ को हथिया सकते हैं। दुर्योधन ने पूछा कैसे? तो शकुनी कहते हैं कि देखो, युधिष्ठिर को भी चौसर के खेल का शौक है और परंतु उसे खेलना नहीं आता, और मैं चौसर के खेल में मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। अगर वह मेरे साथ चौसर का खेल खेलेगा तो मैं उसकी सारी राज्य, धन, संपत्ति सभी कुछ तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और वो हार जाएगा तो तुम्हें ही सब कुछ मिल जाएगा। ये बात इन लोगों ने एक ठान ली और पहुंच गए धृतराष्ट्र के पास। जब धृतराष्ट्र के सामने ये बात रखी गई तो वह तुरंत इस खेल में बुलाने के लिए राजी नहीं हुए। धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे उनको नहीं बुला सकता हूँ, मुझे मंत्रणा करनी पड़ेगी। और उन्होंने मंत्रणा की विदुर के साथ। विदुर ने कहा देखो, चौसर का खेल कोई अच्छा खेल नहीं है। वो बहुत समझदार थे क्योंकि वो जानते थे कि चौसर के खेल में कहीं न कहीं पांडवों का अहित छुपा है। उन्होंने ये खेल के लिए मना की, परंतु दुर्योधन के बहुत हट करने पर चौसर के खेल का कार्यक्रम रखा गया और विदुर को ही भेजा गया पांडवों के पास चौसर के खेल का न्योता लेकर। यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। आगे है पाठ 15, चौसर का खेल व द्रौपदी की वधा। ये अगले वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद।